यहाँ तो पूछते ही कौन नहीं आपसे। आप रक्षे देख लें, वैगने देख लें, उनके ना इंडिकेटर है ही नहीं, अंधे कुएं की तरह वो चल रहे होते हैं कि जी पता नहीं लगता कि बंदा कहाँ जाके गिर जाए। अभी जो 2024 का डाटा आया है, पिछले 6 महीने में हमारा जो ये साउथ पंजाब है, जो वसेब है, इसमें 13,000 खवातीन और लड़कियां जख्मी हुई हैं। 13,000। अभी लड़कियों का क्या काम, लड़कियां तो बहुत कम मोटरसाइकिलें चलाती हैं। खुद को बेहतर कर लें, खुद को एक कम से कम इस बात पर आमादा कर लें कि यार मैंने जो है कवानीन की पाबंदी करनी है, तेज़ी से नहीं जाना, 10 मिनट लेट हो जाऊं खैर है, तो फिर ही काम होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन तरीन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कब बदलेगा पाकिस्तान। नाज़रीन आज का प्रोग्राम बड़ी ख़ास नौइयत का है और इसमें हमने इसकी ख़ास नौइयत की बेस पर हमने जो मेहमान आज को जिनको इनवाइट किया है वो भी बड़ी स्पेशल हस्ती हैं और बहुत सारे पहलू हैं जो मैं पर्सनली जो मेरे लिए एडमायरेशन है कि जी मैं एडमायर होता हूँ उनकी पर्सनैलिटी को देख के और उनकी मूवमेंट्स को देख के, उनकी गुफ्तगू के अंदाज को देखकर। बहुत सारे और पहलू भी हैं जो हिडन हैं, जो हम आज डिस्कस करेंगे। और इस स्पेशल जो पर्सनैलिटी हैं उसके हवाले से मैं 2-4 लाइनें इंट्रोडक्शन में देना चाहूँगा कि एक शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और उनसे रिक्वेस्ट की कि आई विश टू फॉलो द स्ट्रेट पाथ, सीधा रास्ता बताएं जी मुझे। तो उन्होंने रिप्लाई किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, डू गुड टू अदर्स फॉर अल्लाह सेक। किसी शोहरत की लालच में नहीं करना, किसी पैसे की लालच में नहीं करना और किसी और लालच में नहीं करना। तो ये इसको गुरु लोग जो हैं वो इसको ब्लेस्ड पर्सन डिक्लेयर करते हैं और उसकी डेफिनेशन ये करते हैं कि जो सारे दुनिया जहान के काम करने के साथ साथ जो इंसानियत के लिए काम करता है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस शख्स को इस काम के लिए चुन लेते हैं। जैसे दुनिया में बहुत सारे नाम, मदर टेरेसा, अब्दुल दी, बहुत सारे नाम हैं जो इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। हम जैसे लोगों के लिए तो वो एक जो किसी काम धंधे के नहीं है, उसके लिए है ना, न दश्त छाने न बन खंगाले, न कोह पैमा बने हैं साजिद, इसी निदामत में जी रहे हैं, किसी की खातिर किया ही क्या है। तो ये जो शख्सियत हैं ये मल्टी डायमेंशन शख्सियत है। मैं अभी इनसे डिस्कस कर रहा था, मैंने कहा जी कैसे आप टाइम मैनेज करते हैं कि इस एक्टिविटीज़ अगर मैं गिनवाने लगूं तो ये फिंगर टिप्स जो 15 पोर्स आती हैं तो ये कम हो जाती हैं, इतनी इनकी एक्टिविटीज़ है। और उसके साथ साथ ये एक काज के लिए भी इन्होंने टाइम वक्फ किया हुआ है और एनर्जी वक्फ की हुई है, पैसा लगा रहे होते हैं उसके ऊपर, क्या सेटिस्फेक्शन मिलती है और ये क्यों शुरू किया है, ये इनसे गुफ्तगू करते हैं। नासिर महमूद शेख साहब, जनाब सर वेलकम टू द शो जी। आप तो औरतों की तरह बहुत ज़्यादा बोलते हैं। मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, आपकी शख्सियत की वजह से मुझे नॉर्मली मैं इतना इंट्रो करता नहीं हूँ क्योंकि मेरा पॉलिटिकली होते हैं तो उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। आपकी शख्सियत, आपकी मोहब्बत जेन्युइनली मैं अभी आपसे डिस्कस भी कर रहा था, कैसे आप इसके लिए निकालते हैं इतना सारा टाइम? किसके लिए? ये जो आपकी जो रोड सेफ्टी के लिए आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं। थैंक यू वेरी मच। आज का हमारा बहुत सारी एक्टिविटीज़ है ना। आज हमारा जो टॉपिक है वो है रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी और मैं इसको रोड सेफ्टी के बजाय इसको तबलीग का नाम देता हूँ कि मेरे अल्लाह की तबलीग है। सूरत अल-माइदा में फरमाया गया कि जिसने एक इंसानी जान को बचाया तो उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो हमारे यहाँ जो आपकी बात को आसान करूँ कि मेरे अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से जो क़वानीन, जो हमारी हिदायत की कुरान मजीद की विसातत से या जितनी भी इल्हामी किताबों की विसातत से जो हम तक पैगाम पहुँचे, उसके बाद जो इंसानों ने जो कवानीन या रहनुमाई के असूल ज़वाबित तय किए, उनमें रोड सेफ्टी को बहुत अहमियत हासिल है। ये हमें नज़्म व ज़ब्त का बताती है, हमें तहफ़्फ़ुज़ सलामती का बताती है। और अब तो हर आने वाले दिन इसकी अहमियत बढ़ रही है। जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे हमारी गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, वैसे हमारे बाइक्स बढ़ रहे हैं। तो इसमें हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इसके बारे में लोगों को आगाही होनी चाहिए, पता होना चाहिए। आप अपना एक बच्चा पढ़ाते हैं, पढ़ा लिखा कर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करके अपना पेट काट के उसको पढ़ाते हैं और ख़ुदा न खास्ता वो किसी दिन किसी रोड एक्सीडेंट में दुनिया से चला जाए
या उम्र भर के लिए अपाहज हो जाए, इंजर्ड हो जाए, तो क्या बीतती है, ये आप कभी उन घरों में जाकर झांकें जो रोड एक्सीडेंट्स के बाद आज हज़ारों लाखों लोग बिस्तरों में पड़े हुए हैं। तो ये कब आपने ये कैंपेन, ये मूवमेंट, ये मुहिम कब शुरू की? यार मोदी सिंह, बड़ा ज़बरदस्त आपने सवाल किया। ये मेरे लिए दिल को दहला देने वाला सवाल होता है हमेशा से। मेरे 4 दोस्त, बड़े करीबी दोस्त, जिनमें से एक आप भी जानते होंगे, अमीन बाकर हैं हमारे म्यूज़िक सेशन के। इस तरह मेरे 4 दोस्त, उनके बच्चे, 2 के बच्चे इंजीनियर बन गए और 2 के बच्चे मेडिकल कॉलेज के फाइनल ईयर में थे। वो चारों की डेथ हो गई रोड एक्सीडेंट में। तो माँ बाप के ख्वाब बिखर गए। तो फिर मुझे वो बड़ा मुतासिर किया उन चीज़ों ने ना, मेरे दिल को लग गई कि यार ये क्या हो रहा है, कैसे जवान बच्चे दुनिया से चले जा रहे हैं। तो हमें इसकी रोकथाम के लिए तबलीग करना चाहिए। और ज़िंदगी में हर बंदा अपने अपने मुख्तलिफ शोबों को चुनता है, कोई शजरकारी के हवाले से, कोई पॉल्यूशन के हवाले से। तो मेरे दुख ये है कि रोड सेफ्टी के हवाले से बड़ा कम लोग इसकी तबलीग कर रहे हैं या इसका ज़रिया बन रहे हैं कि लोगों को बता सकें। ये अफसोसनाक पहलू है। जी, जिनके डैमेजेस हो चुके हुए हैं वो भी इतनी अग्रेसिव मूवमेंट नहीं करते। मतलब उनका तो नुकसान हो चुका होता है ना जी, उनको तो चाहिए किसी और का नुकसान ना हो कि वो भुगत चुके हुए हैं। आप तो माशाल्लाह उनके सिर्फ दुख को देख के तो आपने एक कैंपेन लॉन्च की और इतने अरसे से माशाल्लाह आप अवेयरनेस कैंपेन्स और ट्रैफिक के साथ भी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ भी, सोशल कम्युनिटी के साथ भी आप बैठ के तो सेमिनार्स ही आपका है कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए, जितना लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाए। तो अभी तक कितने सेमिनार्स आपके, कोई डाटा इसमें तो बेशुमार हो चुके होंगे सेमिनार्स? जी देखिए, मैं तो जहाँ भी 4 लोग बैठते हैं, अभी आपका ये सेशन ख़त्म होगा तो मैं कैमरा मैनों से और जितने भी लोग हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि यार सड़क पर एहतियात करो। ये तबलीग है, एक जुमला भी है आपका, ये भी आपकी एक तबलीग है, रहनुमाई का ज़रिया बनता है। ट्रू। और हज़ारों सेमिनार पता नहीं कितने ममालिक में जाकर अटेंड किए, तो फिर वो एक शेर याद आता है पाकिस्तानी नौजवानों के मुतालिक कि कोई चाबुक, कोई दर्रा, कोई चाबुक, कोई दुर्रा, कोई कोड़ा लाओ, हम नहीं बातों से समझने वाले। हम बातों से नहीं समझ रहे, हम सेमिनार्स वगैरह सब किया धरा रह जाता है। जब आप हर रोज़ पंजाब की सड़कों पर 16 लाशें घरों को आती हैं, ये 1112 के अदाद शुमार हैं, और हर दिन 400 से 500 लोग ऐसे होते हैं जिनके जिस्म की कोई ना कोई हड्डी टूटती है। हेलमेट नहीं पहना तो हेड इंजरी हो गई, लेग फ्रैक्चर हो गया। ये पर डे का डाटा बता रहे हैं? ये पर डे जी, पंजाब का अल्लाह, एक दिन में। और आप सोचें कि वो 400-500 लोग जब बिस्तर पर आ जाते हैं। मेरी एक बुक आ रही है मोहसिन भाई, उसका जो टॉपिक है सड़क से बिस्तर तक। तो कभी किसी ने नहीं सोचा कि यार रोज़ाना कितने लोग सड़क से बिस्तर पर आ जाते हैं और अपन क्या बीतती है। अभी आप इस ऑफिस में बैठे हैं, आपका एक पूरा सिस्टम है, निज़ाम है कि यार सुबह 9 बजे हमने ड्यूटी पे आना है, काम शुरू करना है, हमारी जिम्मेदारियां हैं। और उसके बाद पता लगता है यार एक बंदा नहीं आया, क्या हुआ पता करो, यार वो उसका एक्सीडेंट हो गया, यार वो ज़ख्मी हो गया, वो हॉस्पिटल पड़ा है। तो पूरे दफ्तर का निज़ाम साकत हो जाएगा, जामद हो जाएगा। आप भागेंगे, उसकी टेक केयर करेंगे, उसको देखेंगे। खुदा न खास्ता अगर उसकी कोई हड्डी पसली टूट गई है तो उसको घर तक छोड़ेंगे हॉस्पिटल के बाद। तो ये बड़ा अहम सब्जेक्ट है और इस पर थैंक यू वेरी मच। आज आपने सियासतदानों से हटकर आप इस तरफ आए हैं, तो ये हमारी समाजी जिम्मेदारी भी है। प्लीज़ वंस इन अ मंथ इस पे बात किया करें, लोगों को बताया करें। तो वैसे तो वो शेर आपको सुना दूँ ना कि कौन समझा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा ज़रूरी है। सब लोग हादसा जब तक ना हो नहीं समझ रहे। तो मेरा ख्याल है कि आपने ये अच्छा इनिशिएटिव लिया है। तो इसमें फैक्टर्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं आप, क्योंकि इसमें बड़ा डीप स्टडी कर चुके हुए हैं। एक तो सोशल कम्युनिटी हो गई, लोगों में अवेयरनेस हो गई, लोगों को बताते हैं कि यार रोड पे एहतियात से चलें। आप माँ बाप हो गया, उनको बताते हैं कि बच्चा यार बाइक जब चला रहा होता है, रोड पे जाता है, उसके लिए क्या क्या आप करें। और कौन से फैक्टर्स है इसमें? डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट आ जाती है, इसमें वार्डन आ जाती हैं, इसमें फेडरल गवर्नमेंट का रोल प्ले होता है, इंस्टीट्यूशंस का रोल प्ले होता है। कौन कौन से फैक्टर्स इसमें ऐड किए जा सकते हैं? यार ये इसमें कोई फैक्टर ऐड नहीं होता, सिर्फ आपके वालिदैन, आपके पेरेंट्स ऐड होते हैं। ओके। कि जब बच्चा अपने शऊर की आंख खोल रहा होता है
मसलन हमारे यहाँ बहुत बड़ी मिसाल है कि जब हम लोग मैट्रिक के इम्तहानात होते हैं तो उसके बाद सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिलें बिकती हैं, क्योंकि माओ ने बच्चों से वादा किया होता है कि पुत्र तू चंगे नंबर घेन तो मैं तो मोटरसाइकिल घेन दे सा। तो उसको ये नहीं पता था कि मैं इसको मौत का खिलौना लेकर दे रही हूँ, क्या मैंने इसको कुछ सिखाया है, क्या इसको मोटरसाइकिल के बारे में पता है, ये चला सकेगा, ये सड़क पर कैसे जाएगा। वो सारी चीज़ें पसे पश्त रख के माँ मोटरसाइकिल ले देती हैं, खुद पीछे बैठ जाती हैं और बड़े फ़ख्र से उधर देखे हुए, देखो मेरा बच्चा मोटरसाइकिल चला रहा है। तो ये है तो खुशी की बात, लेकिन ये दरअसल दुख के आगाज़ होते हैं। और मैं जो आपको बता रहा हूँ कि हर रोज़ जो 15 से 16 लोगों की डेथ होती है, उनमें ज़्यादातर मोटरसाइकिल 85% जो एक्सीडेंट्स हैं उस मोटरसाइकिल सवारों के हैं और यंगस्टर्स के हैं। ओके, तो ये आप देख लें कि इसकी रोकथाम कौन करेगा, क्या करेगा? सिर्फ वालिदैन। आप देखें ना, हमारे यहाँ जब आप खाने की टेबल पे बैठते हैं या रात को बैठ जाएं या दिन में, कभी माँ बाप अपने बच्चों से डिस्कस करते हैं कि बेटा मोटरसाइकिल तुम्हारी मिरर है, इंडिकेटर ठीक है बेटा, बेटा मोटरसाइकिल में कैसे महसूस कर रहे हो, सड़क पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई दुश्वारियाँ? हम डिस्कस ही नहीं करते इस सब्जेक्ट को। तो जब तक हम डिस्कस नहीं करेंगे हमारे बच्चों में ये बेहतरी नहीं आएगी। ठीक है, तो इसमें जो लोकल गवर्नमेंट है वो वार्डन्स हो गए, वो उनका को रोल वो उन्होंने एजुकेट करना है। अगर कोई इस तरह का है कोई जोश जवानी में और वो रैश ड्राइविंग कर रहा है, कंट्रोल नहीं कर सक रहा सही तरीके से, तो उसको वो बैरियर लगाएं, कोई चलान, कोई सिस्टम, उसके लिए कोई कोचिंग क्लासेस, कोई लर्निंग। थैंक यू। देखिए, ये पुलिस का काम है इन्फोर्समेंट करना, ठीक है, कोई वायलेशन करता है तो उसको चालान करना। अब हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा वावेला किया जाता है वो बगैर हेलमेट का किया जाता है। यार इसने हेलमेट नहीं पहने, इसको 2000 पे चालान कर दो। सही, ठीक है। वो अब इतना बदनाम हो चुका है ये लफ्ज़। मैं जापान गया पिछले दिनों, वहाँ बहुत सी ट्रेनिंग थी, तो उसमें मुझे बताया गया कि हेलमेट पहनना बेकार है। हेलमेट पहनना बेकार है अगर आपके मिरर नहीं है तो। दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं आप एक दूसरे के साथ, कि जो मोटरसाइकिल पर मिरर लगे होते हैं, आप जब तक नहीं पहनेंगे तो आपकी हेलमेट जो है ना वो आपको उल्टा, आपने तो बड़ा सख्त अपने आप को कर लिया है, बांध लिया, और आप ऐसे सिराते मुस्तकीम पे चले जा रहे हैं। आपको इर्द गिर्द का नहीं पता कि क्या हो रहा है, कोई आपसे आके टकरा सकता है, क्या हो सकता है। तो इसलिए मिरर लगाना ज़रूरी है, और हमारे यहाँ 99% के मिरर नहीं है। आपको एक और बड़ी ना इग्नोमिनियस फिगर्स, शर्मनाक अदाद शुमार दे दूँ आपको। अब ये 2024 का डाटा आया है, पिछले 6 महीने में हमारा जो ये साउथ पंजाब है, जो वसेब है, इसमें 13,000 ख़वातीन और लड़कियां ज़ख्मी हुई हैं। 13,000। अभी लड़कियों का क्या काम, लड़कियां तो बहुत कम मोटरसाइकिलें चलाती हैं। पता लगा जी किसी का दुपट्टा आ गया, किसी की चादर आ गई, और कोई पीछे अनबैलेंस हो गई। ट्रेनिंग नहीं है ना, बैठने की ट्रेनिंग नहीं। हमने खवातीन को कभी ट्रेनिंग, बेटा कैसे बैठना है आपने, बहन कैसे बैठना है, आपने दुपट्टा संभालना है, चीज़ें नहीं करनी। तो अब बताएं 11,000 खवातीन का ज़ख्मी होना, ये अलार्म है मुआशरे में कि ख़तरे की घंटियाँ बज गई हैं। पहले नौजवान ज़ख्मी होते थे, अब औरतें ज़ख्मी हो रही हैं। तो ये चल रहा है इसका सिलसिला, बस ऐसे ही रुकेगा जब आप जैसे लोग प्रोग्राम्स करेंगे, उसमें इस मौजू की अहमियत पर रोशनियाँ डालेंगे, और वालिदैन को, टीचर्स को और हमारे उलमाए कराम को, इन तीनों को अपना किरदार अदा करना होगा, वरना लाशें गिरती रहेंगी सड़क पर। और आप मेरे लिए एक ट्रैफिक हादसा आप कहते हैं, घर वालों के लिए क़यामत आके गुजर जाती है। अभी आप पिछले दिनों देखो, मोटरवे पर अब्दुल हकीम के करीब 3 बच्चे दुनिया से चले गए, और बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ। सिर्फ तेज़ ड्राइविंग, बद एहतियाती, अगर एहतियात कर लेते तो शायद कुछ ना होता ऐसा। तो इसमें जो अवेयरनेस की है, उसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या जो लोकल गवर्नमेंट्स है उसका भी, तो जैसे आपने अभी हेलमेट और मिरर का, क्योंकि मेरा अपना आइडिया ये है कि अगर आप हेलमेट नहीं है तो आप ऐसे करते हैं तो आपकी विजिबिलिटी थोड़ी सी क्लियर हो जाती है। हेलमेट के साथ आपकी विजिबिलिटी है ही नहीं, जिसकी वजह से आपको बैक मिरर आपके लिए सपोर्ट करता है, साइड मिरर, तो वो साइड मिरर्स आपके वो सपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके अगर वो सेफ गार्ड भी बाइक पर लगवा दिए जाएँ
तो वो जब गिरता है तो उसमें कुछ बैलेंसेस है, कुछ चले फायदा है? वो एक अलहदा बातें हैं सारी। फिर तो बहुत से हिफाजती इक़दाम के लिए तो बहुत से टूल्स हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे आप इस तरफ ही आ जाए ना कि मिरर लगा लें। तो करे कम से कम। हाँ जी, हाँ जी, इंडिकेटर उसके ठीक हो, इंडिकेटर देख के वो मुड़े, एग्जैक्टली, वो बैक मिरर का देख के, तो वो उसको इतना तो शऊर हो ना कम से कम। जी बिल्कुल। उसकी बैक लाइट क्लियर हो गई, उसको पता लगे कि ये अगला वाला बंदा कि जी ये बैक लाइट जल रही है, जिसका मतलब है कि ये ब्रेक लगा रहा है। इतनी तो सेंस। जी बिल्कुल। मैं अभी आपको बता रहा था कि जो इंसानी भलाई के लिए जो कवानीन और ज़ाब्ते बने, ये इंसानों के लिए बेहतरीन ज़ाब्ते हैं। उसमें यही स्टेप बाय स्टेप है ना कि मिरर लगे हों, ब्रेकें ठीक हों, इंडिकेटर्स हों, और जो बाइक आप लेते हैं आपको उसका कंट्रोल आता है, आपको ड्राइविंग आती है। आप मुझे ये देखें, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त 4 करोड़ के करीब मोटरसाइकिलें हैं। ओके। और कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो मोटरसाइकिल ट्रेनिंग की तरबियत देता हो। अब आकर ये इस साल में कोई 2-3 इदारे बने हैं जो मोटरसाइकिल सिखा रहे हैं, और थैंक यू वेरी मच ट्रैफिक पुलिस, सिटी ट्रैफिक पुलिस, उन्होंने भी अब ये जो अपना ड्राइविंग स्कूल बनाए हुए वहाँ मोटरसाइकिल की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। तो आप बताओ ना, आप 70 साल के बाद, 75 साल के बाद अब आपको होश आ रहा है कि यार ये चीज़ें हमने पहले करनी थी। तो वो सब कुछ लुटा के होश में मोटर बाइक आप, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे ममालिक घूम चुके हैं, तो कहीं इतनी रेशो है मोटर बाइक की जो पाकिस्तान में है? सर, यू नो के इंडिया में 22 करोड़ मोटरसाइकिलें, 22 करोड़। पाकिस्तान तो अशरे अशीर नहीं है। उसकी अगर पॉपुलेशन को साथ रेशो निकालें तो फिर आप एक्सीडेंट की रेशो भी निकालें कि वहाँ रेशो कम है। ओके। देखिए ना, जब आप रेशो निकालते हैं तो फिर आप एक्सीडेंट की रेशो भी निकालें। ताइवान में, इंडोनेशिया में, इंडिया में करोड़ों की तादाद में मोटरसाइकिलें, लेकिन एहसास जिम्मेदारी भी है। बहुत कम हादसात हैं, हेलमेट के बगैर निकलने का तस्वुर नहीं है। तो वो जब जैसे निकलते हैं तो अगर वो हेलमेट के बगैर या साइड मिरर या इंडिकेटर्स के बगैर, तो वो वहाँ पे वार्डन का कंसेप्ट है। यहाँ पे फिर वो भी जो रिलैक्सेशन है ना जी,